नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले साल 2016 का लिब्रा का ईयरली फोरकास्ट, तुला राशि वालों के लिए 2016 का आपका वार्षिक भविष्य क्या है, ये वर्ष 2016 का आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ लिब्रा फॉर 2016 कि डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स लिब्रा के लिए ग्रहों की पूरे साल की स्थिति क्या है, ग्रहों का पूरा चक्कर क्या है और ये पूरे साल के अंदर ग्रहों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और किस तरह से हालात होंगे। बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ लिब्रा 2016 के लिए। भाई सैटर्न की साढ़े सती, शनि की साढ़े सती लिब्रा पे चल रही है, ये पूरा साल रहेगी और शनि की साढ़े सती का ये आखिरी दौर है और ये खत्म होगा 2017 फरवरी में जाके। इसलिए पूरा साल शनि दूसरे भाव में है। दूसरा भाव है फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स का। इसकी वजह से शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। आपके फ्लो ऑफ इनकम को लेके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई बार जिस तरह की आमद आप चाहते हैं वैसी आमदनी, वैसा फ्लो आपको ना मिले। पैसे की आमदनी के अंदर बहुत सा फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा। कई बार पैसे की ज़रूरत है लेकिन पैसे की आमद उस तरह से नहीं है। खर्च बढ़ चढ़ के होंगे, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू बन सकता है। कई बार जो एक्सपेक्टेड सक्सेस है वैसे आपकी ना मिले जिस तरह की आपकी उम्मीद है। ये आने वाला साल लिब्रा के लिए आपको अपने वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सा अहम ना लेके आए, बहुत हर बात में ईगो ना लेके आए, हर बात में प्रेस्टीज ना लेके आए। हर बात को ईगो बना लें, हर बात को प्रेस्टीज बना लें तो रिलेशनशिप के अंदर खलल मच जाएगा, तो आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। उसकी वजह से हर बात पे ईगो ना इन्वेस्ट करें। हेल्थ वाइज लिब्रा के लिए ये पूरा साल आपको अपनी आई साइट, अपने माउथ इन्फेक्शन, आंखों का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अपने एब्डोमेन का, अपनी बैक, अपनी जोड़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। कई बार जो रिवार्ड आप चाहते हैं वैसे आपको ना मिले। कई बार एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको ये मिल जाए, आपको वो मिले, उसके मुताबिक शायद आपको ना मिले। या अगर आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे ऐसा रिवार्ड चाहिए, ऐसी सक्सेस चाहिए, तो आपको लिब्रा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार अजम्पशंस, अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेंगी। अस्यूम हम कर सकते हैं कि आई अस्यूम आई विल अचीव दिस, लेकिन रियलिटी कई बार वो मैच नहीं करेगी। कई बार एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट्स का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाईएस्ट लेवल पे हो सकती है लेकिन अचीवमेंट वैसी नहीं होगी। बहुत सी सीक्रेट टेंशंस होंगी जो कई बार आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। कई बार बहुत सी सीक्रेट इश्यूज होंगे जो किसी के साथ उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। ये पूरा साल 2016 का कई बार आप अपने आप में उस बात को लेके स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साल की शुरुआत से लेके 20 फरवरी तक मंगल आपके अपने ही लगन में है, आपके अपने साइन में विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रगल बहुत होगी, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, मन में गुस्सा बहुत होगा। आपको अपने टेम्परामेंट, अपने वर्ड ऑफ स्पीच का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। हर बात पे भड़क ना जाएं। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपनी जुबान पे ना लेके आए। अगर अपना सारी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा, अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट का जो टेम्पर है गुस्से के रूप में फैमिली पे निकाल देंगे, पार्टनर पे निकाल देंगे, अपने काम करने वाले लोगों पे निकाल देंगे, तो वो रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो जाएंगे। इस एनर्जी को प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे तो बात बनेगी। लेकिन अगर आप चीखने चिल्ला के बात करना शुरू करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। कई बार मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार ये एनर्जी को आपको क्रिएटिविटी में लगाना है, ना कि फाउल एटीट्यूड के अंदर। फाउल एटीट्यूड, टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर आपकी टेंशन तो बिल्डअप कर देगा, लेकिन आपका गुस्सा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेगा, नॉट एट ऑल। वहाँ पे आपको आराम से बात करनी होगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा 9 जनवरी के बाद राहु की पोजीशन 11वें घर में है। इसकी वजह से रनिंग अराउंड बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत होगी, इश्यूज बहुत होंगे, परेशानियाँ बहुत होंगी। कई बार आपको अपनी रिलेशनशिप अथॉरिटीज़ के साथ कायम जो करने हैं वो सोच समझ के करने हैं। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन, अचीवमेंट्स मैच नहीं करेंगी। लेकिन सबसे पहली बात, अथॉरिटीज़ के साथ रिलेशनशिप ठीक रखें। जिनके पास पावर है, वेल्थ है, अथॉरिटी है, उनकी राय आपके बारे में अच्छी नहीं होगी। या कई बार वो ये समझेंगे कि आप शायद अच्छे किस्म के इंसान नहीं हैं।
या आपके अंदर उनको बहुत नुक्स नजर आएंगे, क्योंकि राहु की पोजीशन 11वें घर में है। वो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप आपके स्पॉइल कर देगा जिनके पास अथॉरिटी, वेल्थ एंड पावर है। तो बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुल रखें, बहुत केयरफुल रहें। ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपकी ओर से चालाकी हो, तो अथॉरिटी समझे कि आपने कोई चीट किया है, फ्रॉड किया है। लेकिन बहुत सोच समझ के अथॉरिटी के साथ डील करें। अगर आप किसी लीगल मैटर में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, कोर्ट में इन्वॉल्व है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राहु की 11वें घर की पोजीशन, जहाँ आपका इमिग्रेशन में केस लगा हुआ है, तो हर चीज़ के अंदर सच्चाई हो तो ठीक रहेगा। कोई भी किस्म की चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत ओवर क्लेवर ना बने, आप पकड़े जाएंगे। एक बात और भी कहना चाहूँगा, इस दौरान ये भी कहूँगा, आपका पैसे का नुकसान हो सकता है चोरी से, ठगी से, फ्रॉड से, उससे बच के रहें। अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड स्कैम से भी बच के रहें। किसी को टेलीफोन के ऊपर अपने नंबर वगैरह ना दें। 7 मार्च के बाद ये भी कहना चाहूँगा, लॉर्ड प्लैनेट वीनस पंचम भाव में होगा। जितना आप एक्टिव हैं, जितना आप क्रिएटिव हैं, उतने सक्सेसफुल रहेंगे। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी आप डिटर्मिन्ड है, जितना लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रखा हुआ है, उतने आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस दौरान, इस साल लिब्रा को लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बहुत चाहिए। डिसिप्लिन ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। लूज एटीट्यूड से इश्यूज बहुत होंगे। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, केतु की पोजीशन पंचम भाव में है। आपको आपके कई कामों के अंदर डिले हो जाएगी, या कई काम होंगे नहीं, या टाइमिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की उस पर देरी हो सकती है, वो बदल सकता है, रुकावटें बहुत हो सकती हैं, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स बहुत हो सकती हैं। कई बार आप चाहते तो नहीं हैं, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो आपका बनता बनता काम रह जाएगा। अगर आप उस काम पे, उस पर्टिकुलर इशू को या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑन द टाइम क्लोज करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी होगी। अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का, अपनी डाइट का, अपनी टमी का, अपने पेट का, अपने लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। खास तौर पे अगर आप लिब्रा हैं, लेडी हैं, प्रेग्नेंट हैं, बहुत ध्यान रखना होगा हेल्थ का। 1 अप्रैल से लेके वीनस स्पाइसेस में है, पर्सनल कंफर्ट में राइज होगी, जिंदगी में लग्जरी होगी, लाइफस्टाइल होगा, होप्स और डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। 13 अप्रैल से लेकर 13 मई तक सन की पोजीशन 7th हाउस में है। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन से बच के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बहुत टेम्पर लूज ना करें। टेम्पर लूज करेंगे स्ट्रेस बिल्डअप होगा। 25 अप्रैल से लेकर 19 मई तक वीनस की पोजीशन 7th हाउस में है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, कोई नया रोमांस आपको मिल सकता है, कोई नया इश्क आपको शुरुआत उसकी हो सकती है, प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपकी डेवलप हो सकती है, शादी की बात चल सकती है। 19 मई से लेकर 12 जून तक वीनस की पोजीशन अष्टम भाव में है। अपने मैट्रिमोनियल पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। अगर आप की रिश्ते की बात चल रही है, उस रिश्ते को संभाल के रखें। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने कंपेनियन, अपने पार्टनर की वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पैसे का खर्च बहुत होगा, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, हेल्थ इश्यूज आपके बहुत होंगे। खास तौर पे अगर हेल्थ इशू जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, ब्लैडर से हो, डायबिटिक अगर आप हैं तो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 28 अप्रैल से 9 जुलाई तक वीनस कंबस्ट रहेंगे। डिजायरेबल जो अचीवमेंट्स हैं, डिजायरेबल रिजल्ट्स उस दौरान नहीं मिलेंगे, और या आपको अपनी डिजायरेबल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 13 जून से लेकर 7 जुलाई तक वीनस 9th हाउस में है। बहुत स्ट्रगल, बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा, लेकिन अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक वीनस और जुपिटर ज्वाइंट है। कॉम्बिनेशन यूनिक है, बहुत रनिंग अराउंड है। आपकी नेम और फेम में राइज होगी, आपको फेम मिलेगी, नाम बहुत मिलेगा, रिकॉग्नाइज भी किए जाएंगे, लेकिन खर्च बढ़ चढ़ के होगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, किसी सुपरफिशियल स्टेट ताकि झूठ की दुनिया में बिलीव ना करें और दिमाग के अंदर झूठ का खलल ना पैदा करें। ऐसा कोई चीज़ को सच ना माने जो सच्ची है ही नहीं। ख्वाबों की दुनिया ख्वाबों में होती है, ड्रीम्स का वर्ल्ड ड्रीम्स के अंदर होता है। हम सुबह उठ जाते हैं, ड्रीम खत्म हो गया, वो दुनिया भी खत्म होगी। तो ऐसी स्टेट के अंदर आप ना रहें, रियलिटी में यकीन रखें, पाँव ज़मीन पे रखें तो अच्छी बात है। और
अपनी थॉट्स के अंदर हम्बलनेस लेके आए, बहुत केयरफुल रहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें अपने खर्च को लेके, बहुत ज़्यादा केयरफुल रखें अगर आपने किसी के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट बनानी है। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक वीनस वापस लिब्रा में है, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन भी होगा। अक्टूबर नवंबर के जो महीने हैं सन की पोजीशन ट्रांजिट इस तरह से है, उसकी वजह से टेम्पर बहुत लूज करेंगे, टेंशन बहुत होगी, लेकिन आपको अपनी कंडक्ट और डीलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से दूर रहें। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी के साथ ना उलझें। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे ईगो दिखाने की बजाय अगर पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, बहुत नरम व्यवहार करेंगे, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत भड़के हुए रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं और आउट ऑफ लीग बात करेंगे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रॉब्लम आपकी थी नहीं, लेकिन आपके बिहेवियर ने वो प्रॉब्लम आपकी खड़ी कर दी। तो ऐसा ना करें प्लीज़। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। साल थोड़ा टफ है। राहु की पोजीशन 11th हाउस में है और शनि की पोजीशन पूरा साल राहु और शनि के ऊपर हमें थोड़ा नज़र रखनी है। शनि की पोजीशन के लिए नज़र इसलिए रखनी है, शनि आपके 4th हाउस का मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, उसके बिना गुजारा भी नहीं है। और राहु की पोजीशन राहु 11th हाउस में है और केतु 11वें घर में है। कहाँ जाएंगे? हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा और हर स्टेप जिसका ताल्लुकात आपकी आमद के साथ हो, आपके इन्फ्लुएंस के साथ हो, आपकी मैरिड लाइफ के साथ हो, आपकी हेल्थ के साथ हो। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो लिब्रा के लिए ओपनली कहूँगा कि ये साल एजुकेशन के लिए टफ है। बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सोच समझ के चलें, टाइम वेस्ट ना करें, अननेसेसरी कमिटमेंट में अपने टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बहुत इकोनॉमिकल बने अपनी असाइनमेंट्स को लेके, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बने अपने कोर्स वर्क को लेके, टाइम के ऊपर अदा करें और बहुत फोकस्ड रहेंगे तब बात बनेगी। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो बियॉन्ड कंट्रोल हो सकती है। रेस्क्यू नहीं करेंगे, रेस्क्यू करेंगे भी तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका हमारे वार्षिक भविष्य देखने का लिब्रा का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप विद टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2016 का साल आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिज के लिए क्या लेकर आए, अगर आप जानना चाहते हैं 2016 का साल आपके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं 2016 का ईयर आपकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन करियर के लिए क्या लेकर आएगा, तो कृपया आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। एक भंडार है इन्फॉर्मेशन का जो बस आपकी इंतजार कर रहा है। लिंक मैं आपको दिए जा रहा हूँ, वेबसाइट पर जरूर जाएं, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइबर बनना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।